नमस्कार, मैं हूँ मृणाली नाइक और टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज हमारे साथ है ससुराल सिमर की माता जी जो फिर से एक बार फुल स्वैग के साथ आ रही है। अ, जयंती जी, टीवी 9 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। ऐसे मुश्किल हालात है बाहर और फिर एक बार एंटरटेन करने की कोशिश में आप लोग जुट गए हो और फिर से वापसी कर रहे हो, तो कैसे लग रहा है आपको? एक तो सबसे पहले बहुत खुशी की बात है कि ससुराल सिमर का वापस आ रहा है। जब ससुराल सिमर का 1 जब ओवर हुआ था, तो मैं आपको बता नहीं सकती कि जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं और फिर वो बात खत्म हो जाती है तो आपको एक विथड्रॉल सिम्पटम आता है। इट वाज़ लाइक अ ड्रग टू मी। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कम से कम 6 महीने लगे और मैं तब समझ पाई कि जो लोग लंबे-लंबे शोज़ करते हैं और एक किरदार करते हैं उनको कितनी तकलीफ होती है जब कोई शो खत्म होता है क्योंकि ऐसा लगता है ज़िंदगी का कि हिस्सा ही खत्म हो गया और फिर हम कभी नहीं मिल पाएँगे उस किरदार के साथ, उस परिवार के साथ। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे लिए तो एक ये पुनर्जन्म ही है, दोबारा से मैं जन्म ले रही हूँ ससुराल से मक्का के। राइट, जब ये शो खत्म हुआ था और आपने कहा कि एक 6 महीने लगे आपको इससे रिकवर होने के लिए, लेकिन तब सोचा था कि सीज़न 2 आएगा? दिल में उम्मीद तो हमेशा ही रहती है। लेकिन इस तरह से आएगा ये नहीं सोचा था। एक नया किरदार मिलेगा करने के लिए ये डेफ़िनेटली नहीं सोचा था। तो लेकिन ससुराल सिमर का दोबारा आएगा इसकी उम्मीद कहीं न कहीं दिल में एक छोटी-सी ज्योत ज़रूर जल रही। ओके, इस बार क्या कुछ अलग होगा? सिमर की परछाई भी आपको मिली है, उसको फिर से एक बार माताजी किस तरह से जज करेंगी उस बारे में जानना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो मैं किरदार इस वक़्त कर रही हूँ, वो गीतांजलि देवी ओसवाल का किरदार है और वो माताजी से थोड़ी-सी अलग है। ओ आप कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं लेकिन अलग है। हेड और टेल में चेहरा जैसे अलग होता है, उनकी पर्सनैलिटीज़ अलग होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो उनके अंदर जो जज़्बा है दोनों का, वो बहुत-बहुत सिमिलर है। आप कह सकते हैं कि सेम नहीं है, सिमिलर है। तो इसीलिए जो नई सिमर आई है, छोटी सिमर आई है और सिमर ने अपनी परछाई ढूँढ के दी है, हमारे ओसवाल परिवार के लिए। चैलेंजेस बहुत होंगे मेरे लिए भी गीतांजलि देवी के लिए भी और छोटी सिमर के लिए भी। और हम दोनों को ही आपस में एक मिडल पाथ में आना होगा, हम आ पाएँगे कि नहीं आ पाएँगे, कौन फेल होगा, कौन जीतेगा, यही कहानी है। क्या हम नए और पुराने को का सामंजस्य कर पाएँगे जैसे हम लोग ससुराल सिमर का वन में भारद्वाज परिवार में हुआ था। अब हम 2021 में आ गए हैं, जब हमने ससुराल सिमर का वन शुरू किया था 2011 था, तब चैलेंजेस बहुत अलग थे। आज पिछले 10 सालों में आपने देख लिया कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो थिंग्स हैव टेक्नोलॉजिकली वी हैव एडवांस्ड अ लॉट। सो आज की कहानी को देखते हुए, आज के किरदारों को देखते हुए, आज के पर्सपेक्टिव माइंडसेट को देखते हुए कि क्या एक्सपेक्टेशन है एक गीतांजलि देवी जो एक पीढ़ी पहले की हैं, उनके अपने बहू से, अपने पोत बहू से क्या एक्सपेक्टेशन है? और जो लड़की घर में आ रही है, उसके अपने ससुराल से क्या एक्सपेक्टेशन है? ये दोनों की जो टकराव है, यही कहीं जाकर आप समझ सकते हैं कि ससुराल सिमर का ट्रू की कहानी हो सकती है, होगी ही, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आपको ये शो देखने के बहुत प्राउड फील होगा क्योंकि हम 2021 की कहानी लिख रहे हैं। हम 2021 में 1946 की कहानी नहीं लिखना चाह रहे हैं। राइट, दीपिका के साथ वापस काम करते हुए वो एक्सपीरियंस पूरा कैसे था, यू नो? आपको पता है कि सिमर दीपिका थोड़ी जिनके साथ कंफर्टेबल नहीं होती, वो उनके साथ कम बातचीत करती है। और ये बहुत कमाल का उसको एक कमेंट मिला आप कह सकते हैं हमारे शूट पर कि वो किसी ने कहा कि आप वो तो बहुत बात करती हैं और वो ना हम दोनों ही ऐसे रह गए क्योंकि मुझे पता है कि सिमर वो तभी बात करती है जब वो बहुत कंफर्टेबल होती है और शी नीड्स टू बी कंफर्टेबल इन ऑर्डर टू बी हरसेल्फ। तो ये मुझे मालूम है इतने साल जो हमने साथ में काम किया है और मुझे भी लोगों को प्यार करने में, परखने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन दीपिका को और मुझे इतना ज़्यादा अपडेट होना था एक-दूसरे के साथ क्योंकि ससुराल सिमर का के बाद उन्होंने नच बलिए किया, उन्होंने बिग बॉस किया, उन्होंने एक और नया शो किया, उसके बाद वो हम तक पहुँची। उनका बीच में व्लॉग भी है, 4 साल की उनकी ज़िंदगी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ना कभी-कभी मैसेजिंग में होती थी, कैसी हो, सब ठीक है ना? वो मुझसे पूछती थी, मैं उनसे पूछती थी। लेकिन
इतनी डिटेल में कभी बात ही नहीं हो पाती। तो वो 4 साल का अपडेट करने हम लोग इतना 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 बात कर रहे थे कि उनको ये कॉम्प्लीमेंट मिला और वो बिल्कुल ऐसे रह गए कि अच्छा तो आप समझ सकती हैं कि हम जब सेट पर दोनों होते हैं तो हम ये ओसवाल परिवार जो मेरा है वो बेचारा हतप्रभ भी रह जाता है क्योंकि माता जी और सिमर जयती और दीपिका की बातें ही खत्म नहीं। आप मानोगे नहीं, एज अ रिपोर्टर हमने भी सिमर का सेट बहुत मिस किया। वो एक ही सेट होता था जहाँ पे हमारी कुर्सियां लगाई होती थी बाहर की साइड में। हाँ, वो कुर्सी हम कभी नहीं भूल पाते थे, कभी कभी हमें वो कुर्सी अपने लिए मांगनी पड़ती थी कि राइट। हमारे को दे दो कुर्सियां बैठने के लिए राइट। सो वंडरफुल डेज, वो वंडरफुल डेज। मुझे याद है आप सब लोग एकजुट बनाकर जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे सब आ जाते थे। करीब 1-1:30 बजे आप लोग आते थे क्योंकि उस वक्त हमारा लंच होता था, आप लोग वहीं वेट करते थे। फिर 2:30-3 बजे से हम लोग फिर वापस अपने इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू करते। राइट, इट्स लाइक सेकंड होम हमारे लिए भी था कि एक वो जो पल था एक टाइम दिन में वहां पे सिमर पे राउंड मारना ही है, क्योंकि सिमर पे हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और इवन जो गेस्ट कैरेक्टर्स भी आते थे वो इतने इंटरेस्टिंग थे, वो किरदार भी इतने अच्छे थे और वो एक्टर्स भी इतने बढ़िया थे ट्रू। कि आप मैं ये कह सकती हूँ कि ससुराल सिमर का मैंने बहुत सारे शोज किए मेरे 24 साल के क्या बोलते हैं करियर स्पैन में मुंबई। लेकिन ससुराल सिमर का वन जो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि उस जगह में माता रानी का आशीर्वाद था, उस जगह में लोगों की पॉजिटिव वाइब्स थी, जो आ रहे थे गेस्ट आर्टिस्ट वो भी अपनी पॉजिटिविटी लेकर आते थे और जो भारद्वाज परिवार के लोग थे उनके तो हमेशा ही हाथ जुड़े रहते थे और हम कहते थे आइए भारद्वाज परिवार में आपका स्वागत राइट। जैसे कि वो पारिवारिक शो था लेकिन बीच में सुपर नेचुरल किरदार भी आ गए, और वो ऐसा ट्रेंड उन्होंने सेट किया कि उस पे बाद में सीरियल्स आ गए। अब कहते कहीं ना कहीं वो ट्रेंड सेटर भी रहा है सिमर कई मायनों में। है। लोग मानने को तैयार नहीं है लेकिन ससुराल सिमर का एक ऐसा शो है जिसको जिसको ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। ये मैं पूरे खुले दिल से और बहुत ही मतलब दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऑडियंस ने हमें बनाया है, आप लोगों ने हमें बनाया है। क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, जो रिपोर्टर्स हैं और जो ऑडियंस है उन्होंने हमेशा हमें प्यार किया है। जो इंडस्ट्री में हमें ऐसे देखा जाता था कि कैसा शो है, पहले सोशल से शुरू हुआ फिर सुपरनैचुरल पे पहुंच गया और किसी को कारण समझ में नहीं आता था कि लोग बैठकर 7:30 बजे ये शो क्यों देखते हैं सब छोड़ के, क्योंकि हमारी टीआरपी धीरे जितनी हमें इंडस्ट्री के लोगों से क्वेश्चन मार्क मिले उतनी हमारी टीआरपी बढ़ती गई। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे ससुराल सिमर का जो क्या बोलते हैं सक्सेस की का वो जर्म क्या है, मतलब उसका तोड़ क्या है। तो इसीलिए वैसे बहुत सारे शोज आए लेकिन ये लोग भूल गए कि ससुराल सिमर का शो जरूर सुपरनैचुरल बन गया था पारिवारिक शो से, लेकिन वो फिर भी पारिवारिक शो था क्योंकि हम माता रानी के भक्त थे और माता रानी के जो अगेंस्ट है, जो इवल होता है, वो इंसान भी हो सकता है, वो नागिन भी हो सकती है, वो चुड़ैल भी हो सकती है, डायन भी हो सकती है, पाताली देवी भी हो सकती है। इसीलिए हम इवल से लड़ रहे थे और परिवार को साथ लेकर इमोशंस के साथ आगे बढ़ रहे थे। तो इससे मतलब नहीं था कि हम सुपरनैचुरल शो थे क्या थे, हमारा जो मेन मुद्दा था वो प्यार, विश्वास, माता रानी पे विश्वास की भक्ति और परिवार को साथ में रखना था। दिस पीपल डिड नॉट, मतलब जो हमारी इंडस्ट्री के लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उनको समझ में आया तो बाकी और शोज भी वैसे जो थे वो हिट हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारद्वाज परिवार का प्यार जो एक दूसरे के लिए था उसकी वजह से ससुराल सिमर का बना जो है। राइट। जयंती जी, फिलहाल जो है सिचुएशन बाहर काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो कितना चैलेंजिंग है एज अ एक्टर आपके लिए शूट करना, क्योंकि आपको शूटिंग के दौरान कभी मास्क नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आपके बाजू के लोग मास्क लगा सकते हैं। तो कितना चैलेंजिंग है, कैसे कोप अप कर रही है, क्योंकि बीच में एक न्यूज आई थी कि आपके माँ का वैक्सीनेशन जो है वो भी कुछ अपॉइंटमेंट ये नहीं हुआ, तो कितना चैलेंजिंग है और कैसे कोप अप कर पा रही है आप? देखिए अंदर ही अंदर हर एक्टर जो भी, मैं इस इंडस्ट्री की तरफ से बात करना चाहूंगी, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ से बात, फिल्म के तो शूट्स बंद हैं लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री के मैं हर एक्टर को आज के डेट में सलाम करना चाहूंगी जो अपने, जैसे मैं अपनी ओल्ड माँ को छोड़कर जा रही हूँ, लोग अपने बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को छोड़कर जा रहे हैं, दूसरे दूसरे शहर में हम शूट करने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? एक हमारी आजीविका है, दूसरा सबसे बड़ी बात कि हम इस एंटरटेनमेंट को खत्म नहीं करना चाहते, हम आपके लिए बनाए रखना चाहते हैं। टू सर्टेन एक्सटेंट हम अपने आप को परेशानी में डालकर, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आई लव बीइंग ऑन सेट,
चाहे वो यहाँ हो, चाहे कहीं शहर से बाहर। मुझे मुझे अपने सेट पर रहना बहुत अच्छा लगता है, अपना किरदार निभाना बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बात, आप समझ सकते हैं कि 6 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक जितने भी चैनल्स हैं वो अपने शोज़ दिखाते रहेंगे, वो बंद नहीं करेंगे। टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप समझ सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक हम कोशिश कर रहे हैं कि आप घर से बाहर ना निकलें। आप सब लोग अपने घर में रहेंगे, हमारा शोज़ देखेंगे, हम आपको एंटरटेन करेंगे, तो आप लोग सेफ रहेंगे और उतनी ही जल्दी हम इस कोरोना वायरस से छुटकारा पाएँगे। वी विल ब्रेक द चेन। तो टू अ सर्टेन एक्सटेंट आप समझ सकते हैं कि मैं सैल्यूट करूँगी हर उस टेलीविज़न यूनिट को, क्रू को, एक्टर को, डायरेक्टर्स को जो अपने परिवार को छोड़कर शहर से बाहर शूट करने गए हैं। सिर्फ आप लोगों के लिए, मैं ऑडियंस के लिए कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारा शो देखिए, हमें सपोर्ट करिए क्योंकि हम आपके लिए ही ये एंटरटेनमेंट जारी रख रहे हैं, ताकि घर बैठे आप अपना शोज़ देखते रहें, घर से बाहर ना निकलें, एंटरटेनमेंट के लिए कहीं और ना जाएँ। यही यही आपका एंटरटेनमेंट है, सेफ रहें, परिवार के साथ रहें, खुश रहें। ओके, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। लास्टली फैन्स को बताइए कब आ रहा है सिमर उनसे, कब आ रही है सिमर और आप उनसे मिलने? ये तो मेरे ख्याल से अब सबकी ज़ुबान पर ही आ चुका है, फिर भी मैं सबको बताना चाहूँगी कि ज़रूर देखिए 26 अप्रैल से सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे, शाम 6:30 बजे सिर्फ कलर्स पर ससुराल सिमर का 2 आ रहा है, मैं आ रही हूँ, सिमर आ रही है, छोटी सिमर आ रही है और पूरा ओसवाल परिवार आ रहा है आप लोगों से मिलने के लिए। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।